नूरजहां की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि नूरबानो का बाप आकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा करता है और नूरबानो से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता। लेकिन नूरबानो कहती है कि मैं मुराद से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके साथ शादी भी कर चुकी हूँ और अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन नूरबानो का बाप उसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा होता है तो सामने से मुराद आ जाता है और मुराद कहता है कि आप अपनी बेटी को इस तरह नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये अब मेरी बीवी है और ये मेरी इजाज़त से ही आपके साथ जा सकती है। जिस पर फिर मुख्तार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो वहाँ से चुप करके चला तो जाएगा क्योंकि ना तो नूरजहां मानेगी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होगी। और फिर मुख्तार शाह नूरजहां से कहता है कि तुम्हें इस अमल का बदला बहुत बुरी तरह से मिलेगा और तुम फिर पछताओगी कि तुमने ये कदम क्यों उठाया था। लेकिन नूरजहां के तो कान पर जूं भी नहीं रेंगती और उसे परवाह ही नहीं क्योंकि उसे पता है कि मुख्तार शाह जितना भी कर ले वो मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अब वो उसकी बेटी का भी शोहर है और कोई भी बाप अपनी बेटी को बेवा नहीं कर सकता और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। लेकिन मुख्तार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने बंदों के ज़रिए मुराद पर कातलाना हमला करवाता है और इसीलिए मुराद को काफ़ी ज़्यादा गोलियां भी लगती हैं और चोटें भी आती हैं। और जब ये बात नूरबानो को पता चलेगी तो नूरबानो काफ़ी ज़्यादा रोती है और अपने बाप के पास भी जाएगी लड़ने के लिए कि आप अपनी लड़ाई में इस हद तक बढ़ गए कि आपने मेरी शोहर को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया। और अब नूरजहां के बेटे भी खामोश नहीं रहेंगे और जैसे ही मुराद ठीक होगा तो फिर वो मुख्तार शाह से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएंगे और वहीं हाथापाई में ही मुख्तार शाह का कत्ल हो जाएगा। इसके बाद फिर नूरबानो भी खामोश नहीं रहेगी अपने बाप के कत्ल पर और फिर वो नूरजहां से बदला लेगी क्योंकि उसे बाद में समझ आएगी कि नूरजहां ने मेरी शादी मुराद से सिर्फ मेरे बाप से बदला लेने के लिए की थी क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी नूरजहां को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसीलिए ही वो अब बदला ले रही थी मुझसे मुराद की शादी करवा कर।